इस वीडियो में कुल हम जो है 12 अंतर आप लोगों को बताएंगे जो कि 1 दर्जन के बराबर होता है। तो 1 दर्जन हम लोग जो है अंतर जानने वाले हैं कि आखिरकार डीएनए और आरएनए में अंतर क्या होता है। तो सबसे पहले जो है डीएनए और आरएनए में अंतर को समझने के लिए कंसेप्ट ये जानना ज़रूरी है कि आखिरकार जो है डीएनए का मतलब क्या होता है और आरएनए का मतलब क्या होता है ना, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या होना चाहिए। तो देखिए भाई, फुल फॉर्म से ही आप लोग जो है समझ नहीं पाइएगा, इसको जो है समझाना पड़ेगा। ऐसे इसका फुल फॉर्म होता है हमारा जो है डीएनए का फुल फॉर्म डाईऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड है ना। इसको हिंदी में बोलिएगा तो डाईऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल जो हमारा जो है बोला जाता है इसको, है ना। तो इससे जो है कुछ समझ में नहीं आया होगा हमें पूर्ण रूप से उम्मीद है कि आपको नहीं समझ में आया होगा, इसलिए इसको समझाने का हम प्रयास करते हैं कुछ चित्र के माध्यम से। आरएनए का फुल फॉर्म जो हमारा जो बताया जाता है सिर्फ जो है राइबोज न्यूक्लिक एसिड मतलब जो है बताया जाता है, यानी कि राइबोज न्यूक्लिक अम्ल हमारा जो है इसका फॉर्म होता है। यानी कि डीएनए का फुल फॉर्म डाईऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड और इसका फुल फॉर्म जो है हमारा राइबोज न्यूक्लिक एसिड सिर्फ होता है ना। अब देखिए भाई, जब हमारा जो है डीएनए में डाई लगा हुआ है, डाई कहने का मतलब हमारा जो है हिंदी में डाई का मतलब हमारा जो है द्वि होता है ना। आपको पता होगा डाई का मतलब हमारा क्या होता है, द्वि होता है, यानी कि दो, जिसको आप लोग बोलते हैं ना। यानी कि हमारा जो है डाई जो डीएनए में लगा हुआ है, कहने का मतलब हुआ कि भाई दो चीज़ का किसी चीज़ का तो बात ज़रूर कर रहा है ना। और उसमें जो है डाईऑक्सी राइबोज, ऑक्सी ऑक्सीजन का मतलब बोले थे कि हमारा जो है शुद्ध चीज़ हमारा ऑक्सीजन होता है ना। तो जिसमें भी ऑक्सी लग गया इसका मतलब समझिएगा उसका काम जो है फ्रेश होगा, उसके चलते जो है बहुत सारा जो है बेनिफिट्स देखने को मिलेगा, है ना। यानी कि डाई मतलब दो यहाँ पे हुआ। तो इसका जो डीएनए का हमारा जो है अगर बात किया जाए तो इसका जो संरचना हमारा होता है ना, एक तरह से हमारा जो है इस तरह से जो है संरचना हमारा जो है द्विसंकरण के रूप में हमारा मतलब इस तरह से जो है सीढ़ीनुमा संरचना होता है ना। इस तरह से हमारा संरचना ये इसमें जो है सीढ़ी जैसा मतलब हमारा लगा हुआ है। पूर्ण रूप से जो है 3D तो हम लोग जो है इमेज नहीं बना सकते हैं, लेकिन डीएनए हमारा जो है इस तरह से जो है दो हमारा जो है यहाँ पे जो है संरचना से बना हुआ होता है। इसलिए हमारा जो है डीएनए को हमारा जो है डाईऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड बोला गया है ना। डाई क्यों बोला गया, क्योंकि ये हमारा जो है दो मतलब जो है रचना हमारा जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है ना। लेकिन हमारा आरएनए का मतलब सिर्फ राइबोज एसिड है, तो हमारा जो है यहाँ पे डाई राइबोज हमारा था, कहने का मतलब डाईऑक्सी राइबोज। तो हमारा जो है दो हमारा जो है ये जो है सीढ़ीनुमा संरचना जो है देखने को मिल रहा है। तो हमारा जो है ये हमारा सिर्फ राइबोज न्यूक्लिक एसिड है। तो इसका मतलब है कि सिर्फ हमारा जो है इसमें जो संरचना देखने को मिलेगा सिर्फ जो है एक ही हमको जो है देखने को मिलेगा, है ना। तो ये हमारा जो है इस तरह से जो हमारा एक जो हमारा संरचना रहेगा उसको हम लोग जो है आरएनए बोलते हैं। अब भाई सवाल ये उठता है कि भाई इसका तो नाम पता चल गया कि डाई इसका क्यों नाम है और इसका जो है सिर्फ राइबोज न्यूक्लिक एसिड क्यों नाम हो गया। लेकिन भाई आखिरकार ये हमारा जो है डीएनए और आरएनए होता कहाँ है ना। तो देखिए भाई, आप लोग जो है क्लास 9th में जो है पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा कि आपका शुरुआत में ही बायोलॉजी का चैप्टर आया होगा कोशिका, है ना। जब कोशिका के अंदर आप जो है पढ़ रहे होंगे तो हमारा वहाँ पे एक जो है टॉपिक आया होगा जो हमारा जो है क्रोमोसोम के नाम से जाना जाता है। इसको क्रोमोसोम भी कई लोग बोलते हैं। क्रोमोसोम कहने का मतलब है, इसको हिंदी में जो है गुणसूत्र भी कई लोग बोल देते हैं ना। यही गुणसूत्र हमारा जो है मानव में अगर गुणसूत्र की बात किया जाए तो 23 जोड़ा, यानी कि भाई 46 गो जो है हमारा जो है गुणसूत्र होता है। अब भाई ये गुणसूत्र जो हमारा जो कहा जाता है ये हमारा किस में होता है, हमारा जो है कोशिका के अंदर हमारा होता है। और कोशिका के अंदर भी अगर हमारा मान लेते हैं कि ये हमारा जो है कोशिका हमारा संरचना हुआ, एक कोशिका हुआ, तो इसके जो न्यूक्लियस के अंदर होगा केंद्रक जो हमारा होगा, ये हमारा क्या है, केंद्रक है। और यही केंद्रक के मतलब जो है अंदर हमारा जो है संरचना किसका होने वाला है, यही केंद्रक के अंदर हमारा जो है कौन सा हमारा संरचना है, क्रोमोसोम का हमारा जो है संरचना। यानी कि हमारा जो है भाई सेल के भी हमारा जो है अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर हमारा जो है क्रोमोसोम है। और क्रोमोसोम का संरचना जो है इस तरह से जो है एक आकार का जो हमारा जो है देखने को मिलेगा, है ना, इस तरह से। इसलिए जो है हमारा जो है क्रोमोसोम देखिएगा तो हमारा जो है हमेशा जो है जोड़ा में बोला जाता है कि ये हमारा जो है 23 जोड़ा होता है ना, 23 जोड़ा हमारा माना जाता है। और अगर इसको पूर्ण रूप से जो है अगर जोड़िएगा तो हमारा जो है 46 हमारा जो होता है ना, कि 46 हमारा जो है क्रोमोसोम पाया जाता है मनुष्यों में, है ना।
तो इसी तरह से आप देख रहे होंगे कि हमारा जो एक्चुअल में जो क्रोमोसोम आया, और इसी क्रोमोसोम के भी अगर जो है हमारा जो है टुकड़ा किया जाए, इसके अंदर भी जो है फाड़ करके अगर देखा जाए तो इसके अंदर हमारा जो आने वाला है वो हमारा जो है डीएनए आने वाला है और आरएनए, है ना। तो इसी के अंदर हमारा जो है डीएनए पाया जाता है। और ये डीएनए से हमारा जो है, इससे भी अगर डीएनए को भी अगर छोटा से छोटा अगर कर लिया जाए तो ये हमारा डीएनए को भी अगर छोटा करेंगे तो उसके अंदर जो हमारा होता है वो हमारा जो है जीन पाया जाता है ना, जो कि जानते ही होंगे कि जीन जो हमारा जो है एक दूसरे में ट्रांसफ़र होने की वजह से जो है बहुत सारा जो है मतलब जो है गुण मतलब जो है उसका मिल जाता है ना, जो कि मटर के पौधा का एक्सपेरिमेंट जो है आप क्लास 10th में भी पढ़े होंगे, है ना। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग जो है बड़े हो गए हैं। अगर आप 9th 10th में ही हैं तो कोई बात नहीं, आप लोग जो है बहुत गहराई से समझ पाइएगा कि हमारा जो है सबसे पहले सर जी आया क्या, कोशिका आया, है ना। और कोशिका से हमारा क्या हमारा जो है निकला, उसके न्यूक्लियस में हमारा जो है केंद्रक में निकला हमारा जो है क्रोमोसोम निकला। और इसी क्रोमोसोम के अंदर हमारा जो है डीएनए पाया जाता है, और डीएनए के मतलब अंदर भी हमारा जो है जीन पाया जाता है ना। तो ये हमारा जो है मतलब पूर्ण रूप से बात था कि डीएनए का डाई ऑक्सी न्यूक्लिक एसिड हमारा जो है क्यों नाम रखा गया, है ना। यानी कि इसके पीछे हमारा जो है क्या कारण है, और सिर्फ इसका जो है राइबोज न्यूक्लिक एसिड ही सिर्फ का नाम रहा। तो इसका कारण हमारा यह था कि इसका जो है संरचना जो है द्विराइबोज के रूप में हमारा जो है होता है, और इसका जो है संरचना जो है एकल संरचना हमारा होता है। इसके कारण जो है इसका सिर्फ राइबोज न्यूक्लिक एसिड नाम हुआ। और कौन कहाँ है ये आप समझ गए होंगे। अब भाई किसका क्या काम है, तो डीएनए का काम जो हमारा जो है कि अगर आपके पिताजी में जो हमारा जो है गुण था, जिस तरह का उनका जो संरचना था, तो अधिकतर जो है ट्रांसफ़र जो होता है ना, जस बाप तस बेटा वाला जो हाल देखे होंगे, वो एक्चुअल में हमारा जो है डीएनए ही काम करता है। यानी कि बाप की तरह का गुण का मतलब होना डीएनए का मतलब हमारा होता है। इसलिए कभी कभी जो है ना क्या होता है, बहुत बड़े बड़े फिल्मों में देखे होंगे कि क्या होता है कि हीरो जो है बच्चा में जो है भुला जाता है ना, और क्या होता है कि उसको जो है गरीब के यहाँ जो है पालने पोसने लगता है लोग, और बड़ा होता है तो उसको पता चलता है कि मेरे पिताजी जो मतलब बहुत बड़ा बिजनेसमैन थे। तो भाई बड़ा बिजनेसमैन के साथ अगर कोई गरीब आदमी जाए तो कैसे विश्वास करेगा भाई, तो नहीं विश्वास करता है। तो उसका जो है डीएनए टेस्ट किया जाता है। जब डीएनए टेस्ट में पता चलता है कि इसका जीन जो है उसके जीन से जो है मैच कर रहा है, यानी कि इसका डीएनए उसके डीएनए से मैच कर रहा है, तो समझता है कि नहीं एक्चुअल में जो है पुत्र है उसी का पुत्र है ना। यानी कि डीएनए की मदद से आप जो है भली भांति समझ सकते हैं कि ये मतलब जो है किसका संतान है ना। तो इसका मेन रूप से काम हमारा यही हुआ कि किसी को जानना। और डीएनए का और भी बहुत सारा 12 काम जो हम लोग देखेंगे, है ना, इतना ही काम नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग जाने कि ये हमारा जो है खास करके डीएनए का फुल फॉर्म डाई ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड हो गया, है ना। फिर भाई एक बात तो यहाँ से समझ में आ गया कि हमारा जो है द्विसंरचनीय मतलब जो है राइबोज हमारा इसमें उपस्थित होता है। अब जो हमारा जो है डीएनए को डाई ऑक्सी राइबोज जो हमारा जो है इसमें अगर देखा जाए तो डाई ऑक्सी राइबोज नामक एक जो है शर्करा पाया जाता है। शर्करा का मतलब शुगर, है ना। शुगर का नाम सुने होंगे, है ना। जैसे कि आलू में भी हमारा जो है स्टार्च मतलब जो पाया जाता है, जो एक तरह से हमारा शुगर ही होता है ना। तो ये हमारा जो डाई ऑक्सी राइबोज हमारा हुआ, ये हमारा जो है शुगर एक तरह से डीएनए में पाया जाता है। इसी के मदद से जो है हमारा जो है ये काम कर पाता है। लेकिन हमारा अगर आरएनए का बात किया जाए तो इसमें सिर्फ जो है राइबोज शर्करा जो है पाया जाता है ना। तो यहाँ पे भी सेम टू सेम बात हुआ, इसमें डाई ऑक्सी राइबोज शर्करा पाया जाता है, और इसमें जो है सिर्फ जो है राइबोज शर्करा, जो कि इसके नाम से ही जो है हमारा जो है सूचित हो रहा है ना। तो इतना जो है समझ गए होंगे। फिर उसके बाद जो है बात किया जाए तो डीएनए जो है केंद्रक में पाया जाता है, जो कि अभी हम बताए हैं कि ये जो है हमारा जो है कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। लेकिन ये हमारा जो है आरएनए तो केंद्रक में पाया जाता ही है, इसके अलावा भी अगर बात किया जाए तो केंद्रक के अलावा हमारा जो है एक कोशिका द्रव में पाया जाता है। अगर इसमें भी अगर अलग के बात किया जाए कि डीएनए जो है केंद्रक के अलावा जो है और मतलब जो है कहाँ पे मतलब जो है थोड़ा थोड़ा देखने को मिल जाएगा, तो शायद हमारा जो है माइटोकॉन्ड्रिया के मतलब जो है भाग में जो है कभी कभी देखने को मिल जाता है। लेकिन हमारा यहाँ ध्यान देना है कि मेन इसका जो है ये सिर्फ जो है ज़्यादातर मतलब जो है केंद्रक में ही पाया जाता है। इसलिए लिख सकते हैं कि डीएनए केंद्रक में पाया जाता है, लेकिन आरएनए केंद्रक तथा कोशिका द्रव दोनों में पाया जाता है ना। तो ये बात आप समझ गए होंगे।
फिर इसके बाद जो है यह समान जेनेटिक पदार्थ होता है ना। समान जेनेटिक पदार्थ कहने का मतलब जो है एक तरह से नॉर्मल जो है जेनेटिक पदार्थ होता है, यानी कि आनुवंशिकी मतलब गुण को जो है प्रदर्शित करता है ना। लेकिन यह जो है मतलब जो है कुछ वायरसों का भी जेनेटिक पदार्थ माना जाता है ना। तो भाई देखिए ये हमारा जो है क्या था, सामान्य जेनेटिक पदार्थ था। समान कहने का मतलब है कि हमारा जो है ये डीएनए जो है हर जगह जो है देखने को मिल जाएगा, मनुष्य में भी, हाथी में भी, घोड़ा में भी, सब में डीएनए देखने को मिल जाएगा। लेकिन हमारा जो आरएनए है, जो आरएनए हमारा है, ये जो है वायरसों के अंदर जो है ज़्यादा देखने को मिलता है, यानी कि ये जो है वायरसों का जो है हमारा जेनेटिक पदार्थ जो है माना जाता है ना। वायरस जानते ही होंगे, कोरोना वायरस से कौन ना वाजिब है ना, तो आप लोग समझते होंगे। तो ये वायरस का जो है जेनेटिक पदार्थ हमारा कौन माना जाता है, आरएनए माना जाता है ना। यानी कि आरएनए जो है वायरसों का जेनेटिक पदार्थ है, और ये हमारा क्या है, समान जेनेटिक पदार्थ, यानी कि हर कोई में जो है थोड़ा ना थोड़ा होगा ही होगा, है ना। चलिए, तो इसकी जो है द्विहेलिक्स संरचना होती है, यही बात बताए अभी, है ना। द्विहेलिक्स संरचना यानी कि दो तरह का हमारा जो है सीढ़ी नुमा जो हमारा जो है संरचना इसमें देखने को मिलेगा, कौन, डीएनए में, है ना। लेकिन हमारा जो है इसमें जो है एकल हेलिक्स संरचना होता है, यानी कि इसका स्ट्रक्चर जो है एककीय संरचना होता है ना, यानी कि एकल हेलिक्स संरचना। तो याद रखिएगा कि इसका जो है द्विहेलिक्स संरचना होता है और इसका जो है एकल हेलिक्स संरचना होता है ना। फिर उसके बाद अगर बात किया जाए तो यह पैतृक गुणों का वाहक होता है। यही बात तो बताना चाह रहे थे कि हमारा जो है फिल्म वाला हाल हो गया कि हमारा जो है पिता के गुणों का मतलब जो है आदान प्रदान करने में जो है काम आता है। लेकिन हमारा यह इसका अगर बात किया जाए तो यह विभिन्न प्रोटीनों का जोड़ने का काम करता है ना। यह हर तरह का हमारा जो है प्रोटीन होता है ना, जो कि हम जानते ही हैं कि हमारा जो है कोशिका में भी दो तरह का प्रोटीन पाया जाता है ना। लेकिन हमारा जो है ये सब प्रोटीन को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है ना। विभिन्न तरह के प्रोटीनों को जो है एक साथ जो है जोड़ने का काम करता है और उससे हमारा जो है शरीर का विकास हो पाता है ना। यानी कि समझिए कि मतलब गुण देने का काम हो तो हमारा जो है डीएनए काम आएगा, यानी कि पहचान का लक्षण का काम हो तो हमारा डीएनए काम आएगा, और अगर जो है हिस्ट पुष्ट जो है शरीर बनाना है तो आरएनए का काम हो गया, है ना। यानी कि ये जो है प्रोटीनों को मतलब जो है जोड़ने का काम करता है, कौन, आरएनए। आरएनए का मतलब प्रोटीन समझिएगा, ये मतलब जो है हिस्ट पुष्ट आदमी है ना, और डीएनए का मतलब समझिएगा बुद्धिमान आदमी है लेकिन पतला सुतला आदमी है ना, समझ गए। लेकिन एक्चुअल में बनावट देखिएगा तो यही ज़्यादा मोटा दिखेगा, है ना। जिसमें गुण होता है उसका दिमाग ही बड़ा होता है ना, ये बात से समझिएगा। फिर उसके बाद हमारा जो हुआ यह एक जो है अनुवांशिकी पदार्थ मतलब जो है माना जाता है। अनुवांशिकी पदार्थ कहने का मतलब हुआ कि इसका जो मतलब जो है अगर गुण देखा जाए तो एक तरह से हमारा जो है अनुवांशिक रूप में हमारा जो है मतलब बोल सकते हैं कि जिस तरह से हमारा जो है पिता का गुण जो है संतान में जो देखने को मिलता है, इसी तरह का गुण जो है मतलब जो है डीएनए से हम लोग जो है देख पाते हैं, है ना। लेकिन इसी बात को हमारा जो है यहाँ पे लिखा है कि यह जो है प्रोटीन संश्लेषक पदार्थ माना जाता है ना। इसी को सेम टू सेम लिख दिया कि पैतृक गुणों का जो है वाहक होता है, जिसके कारण इसको अनुवांशिकी पदार्थ मतलब जो है बोला जाता है ना, अनुवांशिक पदार्थ। और ये हमारा जो है प्रोटीन का मतलब जो है संश्लेषित करता है, यानी कि भाई बनाता है, इसलिए जो है इसे प्रोटीन संश्लेषक हमारा जो है पदार्थ बोला जाता है ना। यानी कि ये जो हमारा पिता का गुण जो है बच्चों में जो है प्रदान करने का काम करता है, इसलिए जो है अनुवांशिक वांशिक वंश से हमारा जो है बना हुआ है। यानी कि ये जो है पिता का गुण जो है हमारा बच्चों में देना अनुवांशिकी का काम हुआ, है ना। और हमारा जो है शरीर को हुष्ट पुष्ट बनाना प्रोटीन का काम हुआ है, इसलिए प्रोटीन संश्लेषक पदार्थ इसको बोला जाता है ना। फिर उसके बाद अगर बात किया जाए तो इसका अनुभार जो है अधिक होता है। अनुभार का मतलब एटॉमिक मास, है ना। उसको जो है अगर तौला जाए, है ना, ऐसे तो तौलाएगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर जो है उसको भूल चूक से जो है वजन करना चाहें तो इसका जो है एटॉमिक मास जो हमारा होगा अधिक होगा इन कंपेयर टू हमारा जो है आरएनए, है ना। यानी कि हमारा जो है यहाँ पे जो आरएनए का मतलब हमारा जो है डीएनए की तुलना में जो है हमारा कम देखने को मिलेगा, है ना। यानी कि इसका अनुभार जो है अधिक होगा और इसका अनुभार जो है कम होगा, है ना। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग को वीडियो जो है बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप लोग जो है मोटिवेट कर सके हमें आगे भी वीडियो बनाने में। चलिए, इसका कोई प्रकार नहीं होता है ना, ये मतलब डीएनए जो है आज मतलब यहाँ भी देखने को मिल रहा है, वहाँ भी देखने को मिल रहा है, सब जगह जो है एक ही प्रकार का हमारा पाया जाएगा, है ना। लेकिन अगर आरएनए की बात किया जाए तो हमारा जो है mRNA, tRNA, RNA ये सब जो है मतलब इस प्रकार का मतलब जो है मतलब होता है, यानी कि इस तरह से हमारा जो है इसका प्रकार देखा गया है ना।
यानी कि आरएनए का प्रकार होता है। क्योंकि भाई देखिए एक बात बताइएगा कि हमारा जो है आखिरी पढ़ेंगे कि हमारा यह जो है अस्थाई होता है। अस्थाई होने वाला का मतलब जो है कोई मतलब जो है इधर उधर से काम नहीं रहेगा, लेकिन जो अस्थाई रहेगा हमेशा जो है बदलते रहेगा, यहाँ से वहाँ जाते रहेगा, तो उसका तो प्रकार होना जरूरी है भाई। अब हम ही आदमी हैं और हम जो है ठंडा प्रदेश में चल गए तो वहाँ साल स्वेटर लेके ना जा पड़ेगा। तो इसके लिए तो मतलब इसको समझना होगा कि इसका प्रकार जो है बहुत सारा हो सकता है ना। लेकिन अब हम भाई अब हम एक जगह मतलब पैदा ले लिए जहाँ पे हमेशा ठंडे का मौसम रह रहा है, तो वहाँ पे तो भाई ज़िंदगी भर मतलब जो है वैसा ही रहना। तो इसलिए जो है डीएनए का जो है कोई प्रकार नहीं होता है, क्योंकि ये जो है हमारा क्या होता है, अस्थाई होता है ना। क्या होता है, अस्थाई होता है, एक जगह जो है सुरक्षित होता है। लेकिन आरएनए हमारा क्या होता है, इसका प्रकार होता है, क्योंकि ये जो है अस्थाई होता है ना। हर जगह जो है इसमें से उसमें जो है जाने का काम करता है ना, तब तो प्रोटीन जो है एक जगह जो है मिला पाता है, जोड़ पाता है ना। चलिए इसमें जो है थाइमीन क्षार जो है पाया जाता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है कि हमारा डीएनए में जो है कौन सा हमारा जो है क्षार जो है पाया जाता है। तो याद रखिएगा कि डीएनए में हमारा जो है थाइमीन क्षार जो है पाया जाता है ना, थाइमीन क्षार पाया जाता है। और इसमें जो है यूरासिल हमारा क्षार पाया जाता है, यानी कि इसको जो है यूरेसिल भी कई लोग जो है बोलते हैं। इंग्लिश का चक्कर है भैया, है ना जिस तरह से औरत का चक्कर बाबू भैया, यहाँ पे हमारा जो है यूरेसिल भी कहीं कहीं हमारा जो है पढ़ लेता है आदमी, तो यूरासिल या यूरेसिल दोनों बोल सकते हैं। तो इसमें जो है हमारा यूरेसिल हमारा जो है क्षार पाया जाता है और इसमें जो है थाइमीन क्षार पाया जाता है ना। तो याद रख लीजिएगा, यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव जो है हमारा बन सकता है। ये तो हमारा लगभग जो है 20 से 30 ऑब्जेक्टिव आप लोग को बता ही दिए, है ना। बाकी सब तो आप लोग जो है कमेंट में बताइएगा ही कैसा लगा। चलिए ये हमारा जो इनमें जो है द्विगुणन क्षमता हमारा होता है और इसमें जो है द्विगुणन क्षमता हमारा नहीं होता है। यानी कि मतलब जो है इसमें डीएनए जो हमारा जो है ये जो है द्विगुणित मतलब जो है इसमें जो है क्षमता क्या होता है ना। लेकिन इसमें जो है हमारा क्या होता है, द्विगुणित क्षमता नहीं होता है। यानी कि भाई इसमें जो है दो तरह का मतलब हमारा जो है गुण में बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपर्ट है और मतलब जो है जल्दी से हमारा जो है बढ़ता है, और ये हमारा जो है द्विगुणित क्षमता नहीं होने का कारण जो हमारा जो है कम जल्दी से बढ़ता है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिल पाया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको जो है वीडियो कैसा लगा। और अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि भाई अच्छा लगे तो ही सब्सक्राइब करना है ना। चलिए थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को डीएनए और आरएनए का जो है कंसेप्ट पूर्ण रूप से क्लियर हो पाया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए अंदाज के साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।